बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बुक है मैथमेटिक्स की, ये 2025 के अंदर ये बच्चों की बुक चेंज होगी है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर। तो बच्चों के लिए ये लॉग एंड एंटी लॉग लॉगरिथम्स के ये वीडियोस मैंने बच्चों के लिए लेक्चर प्रिपेयर किए हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों। अगर आप इसको पूरा ये वाली वीडियो पूरी देखते हैं तो इसमें ये है कि लॉग और एंटी लॉग मैंने दोनों समझाए हैं आपको। ये 25 मिनट की वीडियो है, अगर ये देख लेते हैं आप तो पूरे चैप्टर में इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी इसको क्योंकि ये थोड़ा सा कोर्स चेंज हुआ है और कोर्स शॉर्ट भी हो गया है। इसके अलावा बच्चों ये है कि अभी जो एग्ज़ाम होने हैं, एग्ज़ाम में अभी काफ़ी टाइम बाकी है। अगर आप थोड़ा थोड़ा इसको करते हैं तो अच्छा रहेगा। मेरी आपको यही एडवाइस है कि साथ साथ आपने ये करना है कि कोई रजिस्टर और पेन ले लेना है आपने, साथ साथ थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। दोनों मैंने समझा दिए, कैलकुलेटर की मदद से भी और जो है वो आप दूसरे तरीके से भी लॉग टेबल की मदद से भी। ये सबसे पहला लेक्चर है, ये आप पूरे का पूरा लेक्चर जब अटेंड करेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा फिर कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे और साथ एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने काफ़ी आपको पूरी डिटेल बता दी है, स्टार्ट से समझाना शुरू किया है। ये देख लें। टफ टॉपिक लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। और जी बच्चों में आगे करके दिखाता हूँ। ये पास पूरा आ का जाए पूरा मैं मैंने आपको आपकी बुक सारा से ये एग्जांपल अब मैं इसके अंदर ये नंबर लिखता हूँ, प्रेस करते हो तो जी बच्चों तो शुरू करते हैं इसको। मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी मैंने आपको लॉग एंड एंटी लॉग का सारा इसमें समझाया है बच्चों। ज़रूर आप ये देखें। अगर ये एक वीडियो आप देख लेंगे तो आगे आपको काफ़ी आसानी रहेगी। फिर हम एक्सरसाइज हल करेंगे। तो चले देखते हैं अपना पूरा लेक्चर। वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, लॉग एंड एंटी लॉग। जी स्टूडेंट्स, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अमूमन मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये कंसीडर करते हैं कि इट्स ए टफ टॉपिक, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स और फ्री के मार्क्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलें इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट लेते हैं कि लॉग या एंटी लॉग होता क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले लॉग के कंसेप्ट लेंगे। अब जैसे आप यहाँ से हम शुरू करते हैं पावर से, यानी 10 की पावर 2 या 10 स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, ये आपको पता है, ये 100 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। इसी तरह 10 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 10 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 1000 के बराबर हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, होपफुली आपको ये पता होगा। इसको ये जो हम लिखते हैं ना, इसको कहते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 लिख दें या 10 स्क्वायर लिखते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म या पावर फॉर्म, या एक्सपोनेंट की शक्ल या पावर की शक्ल। ठीक हो गया। अब आगे आती है लॉग फॉर्म। ठीक है, इसी को जब हम लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसी को हम लॉग की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिखने के लिए लॉग की फॉर्म में हम ये कहते हैं कि ये इसकी बेस है। 10 क्या है, बेस है। हम लॉग लिखते हैं पहले, ये जो बेस है ना इसको नीचे लिखते थे 10। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन लिखते हैं। और ये जो 2 है ना, ये दूसरी साइड पे चला जाता है, 2 इधर चला जाता है इक्वल, और 100 इधर रह जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नहीं, जब हमने 10 का स्क्वायर किया था तो 100 के बराबर था। ठीक है ना। अब वो कहता है 10 बेस है। ठीक है, तो जब हम 10 बेस के साथ 100 का लॉग करते हैं तो 2 के बराबर होता है। आगे चल के हम इसको देखेंगे, अभी ये आपको मुश्किल थोड़ा लग रहा होगा, सिर्फ आपको ये फॉर्म चेंज करनी है, कैसे होगी। इसी तरह 1000 है। ठीक है, 10 की पावर 3 1000 होता है, तो इसको भी इसी तरह फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे लॉग, ठीक है, 3000, यहाँ पे नीचे बेस 10 आ जाएगी, इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब जो बात समझने की है कि लॉग की हमें ज़रूरत कब पड़ी, क्यों लॉग की हमें ज़रूरत महसूस की गई। लॉग के बगैर भी तो काम चल सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स असल में प्रॉब्लम ये थी कि ये देखें 10 की पावर 2 है। अब 10 की पावर 2 जो है, या 10 स्क्वायर 100 के बराबर होता है। अगर 10 की पावर मेरे पास आ जाए 10.5,
अब हमारे पास प्रॉब्लम बन जाएगी, ये 0.5 अगर 10 के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में ये अनसॉल्वेबल है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो यही से लॉग का स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लॉग का स्टार्ट यहीं से होता है। आप मेरे साथ रहिएगा, आपको मैं समझाऊंगा आगे कि लॉग किस तरह से हम निकालते हैं और किस तरह से करते हैं। ये बस इतनी बात आपने याद रखनी है कि जब पावर के ऊपर कोई पॉइंट आ जाए, ठीक है, ओल नंबर का तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये 2 तक तो कोई इशू नहीं था या 3 तक कोई इशू नहीं था। इसके साथ कोई अगर आ जाता है आपके पास, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, डेसिमल में आ जाती है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपकी बुक से ये एग्जांपल एक ले लिया है, हम इसको अब देखते हैं कि लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एंड पे एक चीज़ और बताता चलूँ, ये जो बेस 10 का लॉग होता है ना, बेस 10 का जो लॉग है, ठीक है ना, इसको 10 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लॉग 100 इक्वल्स 2, यानी 100 का अगर लॉग लें तो 2 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना, इसको कॉमन लॉग बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम, इसको कॉमन लॉग बोलते हैं, ठीक हो गया जी। और एक नेचुरल लॉग भी होता है, हम उसको अभी बात नहीं कर रहे। आपकी बुक में ये ज़्यादातर आपके साथ पास जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आती हैं, ये आती हैं सारी नेचुरल लॉग के वाले से ही आती हैं, ठीक हो गया। एक एग्जांपल लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं कि लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपकी एक्सरसाइज 3.2 से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही ले लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 232.92 जी स्टूडेंट्स। इस नंबर का हमने लॉग लेना है, ठीक है। ज़रा इसको गौर से देखें, इस नंबर का हमने लेना है लॉग। तो स्टूडेंट्स लॉग लेने के लिए ना हमेशा लॉग 2 स्टेप्स में लिया जाता है, लॉग के लिए 2 स्टेप करना पड़ते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नंबर में थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे इजी नज़र आ जाए। 232.92 इसका मैंने लेना है लॉग। इससे पहले आप लॉग लिखोगे, ठीक है ना, इक्वल टू। अब लॉग लेने के लिए आपको इसकी 2 चीज़ें, 2 काम करने होंगे। एक इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, और प्लस उसका मेंटीसा फाइंड करना है। अगर इसको मैं इजी अल्फाज में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी नंबर का जिसका हमने लॉग फाइंड करना है, ठीक है, उसको करने के लिए 2 चीज़ें फाइंड हमें करनी पड़ेंगी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटीसा उस नंबर का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कैसे करेंगे ये पहले देखते हैं। अभी आपने सबसे पहले इसको ढूंढना है, पॉइंट कहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पे है। इस डेसिमल को आपने मूव करके ले जाना है यहाँ पे। आपने लेफ्ट साइड पे नंबर के सिर्फ एक डिजिट छोड़ना है, नॉन ज़ीरो। जैसे 2 है ना, अब यहाँ पे नहीं लेके जाना, बस 2 तक लेके आना है, 2 पॉइंट समथिंग आगे बना लेना है, ठीक है। तो ये मूव किया है पॉइंट, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये कितने डिजिट मूव हुआ, राइट से लेफ्ट की तरफ होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अब मैं ये कितने 2 डिजिट मूव हुआ है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया, बहुत सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसका आधा हमने लॉग फाइंड कर लिया, आधा जो रह गया है वो हम करेंगे, वो पॉइंट के बाद आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अच्छा, अब मेरे पास जो सिचुएशन बन गई है ये 2.3292 बन गई है, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ आ गया मूव करके, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास नंबर आ गया, जैसे नंबर क्या आया मैं रफ पे लिखता हूँ 2.3292, ये नंबर आ गया ना अब हमारे पास। अब इस नंबर का मैं कैलकुलेटर की मदद से लॉग फाइंड कर लूँगा। लॉग फाइंड करना बहुत आसान है, आप पहले लॉग के ऊपर क्लिक करते हो, उसके बाद क्या करते हो 2.32 और 92, ठीक है, ये लिख के इक्वल का पे प्रेस करते हैं तो आपके पास ये लॉग आ गया। ये देखें पॉइंट में आया है, तो 2 के बाद आप पॉइंट में लॉग लिख दोगे, ये आ गया जी आपके पास 3672। मैं 4 डिजिट तक लिखूंगा, आगे भी नंबर चल रहा है तो बाज़ दफ़ा हम आगे से राउंड कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने इस नंबर का लॉग निकाल लिया, कौन से नंबर का, 332.92 का लॉग आ गया। ये मैं इसको ऐसे अगर साफ करके लिखूं, लॉग किसका 232 का लॉग क्या है जी, ये 2.3672 जी स्टूडेंट्स। ये लॉग निकालने का मेथड है, आप कैलकुलेटर की मदद से कर रहे हो।
मैं आपको आगे चल के ये लॉग फाइंड करना बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे लॉग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, वो भी। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये तो हो गया लॉग। अब एंटी लॉग क्या होता है? इसी लॉग, मैंने इस नंबर का लॉग फाइंड कर लिया, ठीक है, ये आ गया लॉग, ठीक है। अब जब मैं इसको एंटी लॉग करूंगा तो ये रिवर्स हो के मेरे पास यही नंबर वापस आ जाएगा 3.2.32 इंटू 9.92, ये वापस आ जाएगा। आप देख लें, बेशक मैं आपको ये करवा देता हूँ। अब इसी नंबर का हम एंटी लॉग लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, एंटी लॉग क्या है? यानी ये मेरे पास, मैंने इस नंबर का लॉग किया, ठीक है, तो मेरे पास आ गया। अब मैं इसी नंबर का एंटी लॉग करूंगा, ये रिवर्स है, ठीक है ना, तो मेरे पास यही वापस नंबर वापस रिटर्न होने वाला है, ठीक है जी। ये भी बहुत आसान है, इस नंबर का मैं लेने जा रहा हूँ एंटी लॉग, ठीक हो गया। तो अब आप देखिएगा ज़रा कैसे होता है। ये 10 की पावर में देखिए आएगा। एंटी लॉग लेने का मेथड ये है कि पहले आप कैलकुलेटर से शिफ्ट पे ऊपर क्लिक करते हो, फिर लॉग के ऊपर क्लिक करते हो, ये आपने याद रखना है, शिफ्ट प्लस लॉग। अब उसके बाद ये देखिए 10 की पावर में आ रहा है, मैंने आपको जो बताया था ना एंटी लॉग में, ये 10 की पावर में आ रहा है ऊपर नंबर। अभी मैं लिखूंगा तो मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए 10 की पावर आ रही है। अब मैं इसके अंदर ये नंबर लिखता हूँ 2 पॉइंट, मैंने आपको बताया था ना 2 पॉइंट, ठीक है, 3672 जी स्टूडेंट्स। अब मैं इक्वल पे प्रेस करता हूँ, देखें वही नंबर मेरे पास आ गया 332.92916। इसको अगर 6 बड़ा है, ठीक है, इसको राउंड करें तो 92 बना सकते हैं ना इसको, तो ये देखें वही नंबर आपके पास वापस आ गया। ये होता है एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे करते हैं मैं फिर करके दिखाता हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं क्लियर करता हूँ, एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है। शिफ्ट प्रेस करते हो, शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग पे प्रेस करते हो, ठीक है, वो 10 की पावर में आ जाता है। फिर आप उसमें लिखते हो वैल्यू जिसका फाइंड करना है 2.36, ठीक है, और 72 प्रेस करते हो, तो ये देखें आपके पास स्टूडेंट्स एंटी लॉग आ गया। तो ये तरीका होता है किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना और उसका एंटी लॉग फाइंड करना। अब मेरे साथ रहिएगा ज़रा, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट ये करते हैं। जैसे देखें मेरे पास है ये लॉग, ऊपर मेरे पास है लॉग है 100, ठीक है, लॉग में करता हूँ, लॉग 100 करता हूँ ना स्टूडेंट्स। इसको मैं ज़रा कैलकुलेटर के ऊपर करता हूँ, लॉग 100, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये किसके बराबर आ गया? ये आगे जो 2 के बराबर आ गया। लॉग मैंने जब लिया 100 का तो वो 2 का बराबर आ गया। इट्स मीनिंग इसके क्या है, क्योंकि ये नेचुरल कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग की बेस 10 होती है, यानी कि 100 यानी 10 की पावर 2, ये 2 वो ऊपर वाला पावर दे रहा है, यानी कि क्योंकि लॉग के साथ बेस तो 10 ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ये बात समझ गए आप कि लॉग, अब जब लॉग मुंह से लफ्ज निकालते हैं तो इट्स मीन 10 आपके पास हो गया, यानी 10 के ऊपर 2 लगाएं तो ये 100 बन जाता है। अब समझ आया आपको? तो अब देखें जब मैंने लॉग 100 किया तो वो 2 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आया पॉइंट। अब देखें आगे, अब मैं इसका जैसे 2 का एंटी लॉग लूंगा तो मेरे पास 100 वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखें एंटी लॉग कैसे लेते हैं, पता है आपको। आप शिफ्ट प्रेस करते हो, शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग करते हो, देखें ये खुद 10 की पावर में आ रहा है। अब 2 वहाँ पे पुट करेंगे तो जाहिर बात है हमें वापस 100 मिल जाना है। ये देखें 100 वापस मिल गया, ये एंटी लॉग हो गया, ठीक है। जब हमने एंटी लॉग किया तो हमें ये नंबर मिल गया। इसी नंबर का जब हमने दोबारा एंटी लॉग किया तो हमें वापस वही 100 मिल गया। सिमिलरली आप ये, क्योंकि इसकी बेस 10 है तो ये चलता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम स्टूडेंट्स वहाँ आती है जहाँ पे 10 के ऊपर कोई पॉइंट आ जाता है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 के ऊपर पॉइंट आ गया है 232.78, यानी इस तरह का कोई नंबर आ गया है जो कि यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, 232 तक इट्स ओके। लेकिन ये जो पॉइंट्स की वैल्यू होती है ना, इसको फाइंड करने के लिए लॉग टेबल बनाया गया है और आपके लिए आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी सारी वैल्यूज़ गिवन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की जो मैंने बात की उसके लिए मैंने ये एग्जांपल ले ली, ठीक है। ये पहली एग्जांपल थी जो हमने सॉल्व की। अब इसमें देखें कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड करेंगे और मेंटीसा भी, क्योंकि 2 स्टेप में सॉल्व होता है। अब इसका पॉइंट हम मूव करेंगे यहाँ से यहाँ। हमने क्या किया, अब राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव है। और इसकी एक और पहचान भी है, जब नंबर 1 से छोटा हो, या अब ये देखें ना 0.3206 छोटा है 1 से,
तो ये नेगेटिव होगा। हमने क्या किया, एक पॉइंट मूव किया इसमें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो अब ये -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। माइनस हम अमूमन ऊपर लिखते हैं इसके 1 के, यहाँ पे इसको बार भी बोलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ, ये बार इसका पॉइंट लगा के। अब मेरे पास ये नंबर क्या बन गया, ये बन गया 3.206। इसका मैं लॉग ले लूँगा, ठीक है। तो अब देखें, इसका मैं लॉग लेता हूँ, लॉग, ठीक है, 3.206, तो इसका लॉग आ गया 50.5059। ये यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इस तरह हमने क्या किया, इसका लॉग ले लिया। अब ऊपर वाली एग्जांपल में हमने क्या किया था, 2 पॉइंट हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आए थे, ठीक है ना। तो फिर हमने वो पॉजिटिव गया था उसका कैरेक्टरिस्टिक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में चला गया है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये लॉग लेना और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस और माइनस जो है वो लेना समझ आ गया होगा। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो पे आप चलें, उसमें देखें कि मैं आपको टेबल के साथ सिखाऊंगा कि कैसे लेते हैं लॉग और एंटी लॉग, और मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम एक्चुअली लॉग और एंटी लॉग को समझ रहे थे, और मैंने ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 से 2 एग्जांपल ली थी। एक ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 लिया था फर्स्ट क्वेश्चन का। जी तो स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो आइए स्टूडेंट्स, थोड़ी सी लॉग टेबल को हम समझ लेते हैं पहले। लॉग टेबल के अमूमन जो है ना वो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, जिसमें आपको ये नंबर नज़र आ रहे हैं 10, 11, 12, 13, ये 100 तक, 99 तक जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट ये इसका ये चल रहा है, यहाँ से ये यहाँ तक चल रहा है, ये सेकंड पार्ट है, 0 से लेकर 9 तक इसमें डिजिट हैं। और थर्ड पार्ट मेन डिफरेंस होता है, ये भी 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम नंबर को सर्च आउट करेंगे लॉग टेबल में। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल 1 हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको भी 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं, पता है आपको। एक तो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस इसका मेंटीसा करना मैंने। जी स्टूडेंट्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए वही मेथड है जो कि हम उधर लगाते थे पहले। तो आपने जो फुल स्टॉप है, या इसको जिसको आप डेसिमल प्लेस कहते हैं, इसको हमने यहाँ मूव करके लेके जाना है। हमने एक डिजिट छोड़ना है लेफ़्ट साइड पे, जैसे ये 2 है, ठीक है। तो ये 2 डिजिट हमने क्या किया, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया, तो ये +2 इसका आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बिल्कुल सेम है। अब हमने जो है वो सर्च आउट करना है जाके लॉग टेबल में। तो ये मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, नंबर को नीचे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। ये मेरे पास नंबर है 23292। अब इसमें पॉइंट का कोई अमल दखल नहीं है, ये जो पॉइंट है ना इसको आप भूल जाएं। पहले जो 2 डिजिट होते हैं ना, इनको इलादा हम बना लेते हैं ग्रुप, और तीसरा जो नंबर होता है इसका इलादा से, और चौथा नंबर जो है, फोर्थ नंबर जो है वो इलादा से हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 4 नंबर्स की गेम है स्टार्ट से। इसको छोड़ देते हैं, पहले 4 हम नंबर कंसीडर करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो हम इनको कंसीडर करेंगे। तो पहले 2 जो नंबर है ना उनको मैं सर्च आउट करूँगा। वो जो फर्स्ट पार्ट था जो मैंने आपको दिखाया है लॉग टेबल का, ठीक है। और दूसरा जो है ये जो तीसरा नंबर होता है, इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और जो फोर्थ नंबर है इसको हम थर्ड में देखेंगे। बस ये आपने याद रखना है। अभी हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम मेंटीसा फाइंड करते हैं, और मेंटीसा हमेशा पॉइंट्स में होता है। तो चलते हैं लॉग टेबल की तरफ, तो फिर हम देखते हैं वहाँ पे इनको हम कैसे सर्च आउट करेंगे, ठीक है। नंबर है 2329। जी स्टूडेंट, तो नंबर मैंने इधर वो एहतियातन लिख लिया है यहाँ पे लॉग टेबल के ऊपर। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 2 डिजिट है ना उनको मैंने यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है ना। इस फर्स्ट वाले कॉलम में ढूंढना है। मैं नीचे आता जाऊँगा जिधर मुझे
जिस जगह 23 मिलेगा उसको मैं मार्क कर लूँगा। ये मुझे 23 मिल गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब जो थर्ड नंबर है ये 2, ये मैं इसमें सर्च करूँगा इस साइड पे, ये जो आपको 0 1 2 ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ना इसमें, तो 2 कहाँ पे है, 2 मेरा ये है। अब मैं इधर से नीचे आ जाऊँगा, जिधर 23 था उसके बिल्कुल सामने आ जाऊँगा, यहाँ से नीचे आता जाऊँगा, ठीक है ना। ये मैं आ रहा हूँ नीचे, तो यहाँ पे ये मैंने नंबर नोट डाउन कर लिया, ठीक है ना। समझ आ गया। 3655 मेरे पास नंबर आ गया, 3655। ये पॉइंट में है जो मेंटीसा है, लेकिन अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ काम। यानी आपने पहले 2 डिजिट को ढूंढा, फर्स्ट जो कॉलम था उसमें आप 23 पे पहुँच गए, ठीक है, और फिर आपने इस कॉलम में गए 2 पे आ गए, तो आप 3655 पे पहुँच गए, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर 2 की जगह मेरे पास लेट से 5 होता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं 2 के बजाय मैं 5 में जाता और बिल्कुल मैं नीचे आके ये वाला नंबर मैं नोट डाउन कर लेता, 3711। अब आपको समझ आ गया कि तीसरे जो नंबर है उसका 2 का क्या रोल है। अब क्या करेंगे, ठीक है, पहले हमने 23 को देखा, इधर आ गए और 2 इसके अगेंस्ट चले गए, बिल्कुल समझ आ गया। अब हम जो फोर्थ नंबर है हमारा, जैसे 9 है, तो 9 को हम मेन डिफरेंस में ढूंढेंगे। 9 ये एंड पे आ रहा है, ठीक है, तो एंड पे बिल्कुल नीचे आते जाएंगे हम, एंड पे हम नीचे आएंगे नीचे की तरफ, तो बिल्कुल उसी के अगेंस्ट ये इधर से हम देखेंगे ये चल रहे हैं आगे, ठीक है, तो इसका डिफरेंस आ रहा है, ये 17 आ रहा है, ठीक है, नज़र आ गया आपको। हमने सिंपली ये करना होता है, जो हमने ये नंबर नोट डाउन किया होता है इसमें हम +17 कर देते हैं, डैश इट, तो ये आपका मेंटीसा फाइंड हो जाता है। अब मैं इसको अगर प्लस करूं तो ये आपके सामने ये 2 हो जाएगा 7, और ये 7 2 36 72, इनको प्लस करने से मिल गया 36 72, तो हमने फाइंड कर लिया मेंटीसा। अब मैं 32 76 को इधर डॉट डाल के राइट डाउन कर लूँगा, 36 72, और यही हमारा रिक्वायर्ड लॉग है जो कि हमने इसका फाइंड आउट कर लिया हुआ, इस नंबर का लॉग आउट हमने फाइंड कर लिया। हम कह सकते हैं कि लॉग 232 log of 232.92 इज इक्वल टू 2.3672, और यही हमने फाइंड किया था लास्ट वीडियो में भी, आपको याद होगा जी स्टूडेंट्स। तो आपको समझ आया कि कैसे हमने नंबर को खोजना है या ढूंढना है। पहले 2 जो डिजिट थे उनको फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वो कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जाके हमने वो वैल्यू नोट डाउन कर ली और उसका डिफरेंस उसमें प्लस कर दिया, ठीक हो गया। तो बहुत सिंपल है, आप 1-2 दफ़ा इस वीडियो को देखें आगे पीछे करके, तो होपफुली आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने लॉग टेबल की मदद से लॉग फाइंड कर लिया किसी भी नंबर का। अब हम इस एग्जांपल सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपने क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसका अब हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब इसका पॉइंट क्या है, एक हम जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमने यहाँ आ जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अब -1 बन जाएगा, ठीक है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया -1, माइनस हम ऊपर लिखते हैं, ये इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्लस में टीसा फाइंड करना है, ये आप नंबर याद रखें 3272, तो इसको हम जाके उसी तरह टेबल में सर्च करेंगे और आगे में टीसा इसका लिख लेंगे जी स्टूडेंट्स। तो नंबर मेरा था 3272, मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ। अच्छा, पहले 2 डिजिट को मैं ढूंढूंगा फर्स्ट में, तो ये मेरे पास आ गया 32, ठीक है। अब 32 के बाद 7 डिजिट आ रहा है, तो 7 मेरे पास, अब 7 को मैंने इधर ढूंढना है ऊपर, तो ताकि मैं उस नंबर तक पहुंचूं, ये मेरे पास 7 आ गया, मैं नीचे जाऊंगा उसी के अगेंस्ट बिल्कुल 32 के रो के साथ आता जाऊंगा आगे, तो ये मेरे पास 7 पे आ गया 5145, ये मेरे पास नंबर आ गया 5145, ठीक है। तो इसमें मैं प्लस करूंगा इसका डिफरेंस नंबर कौन सा है, ये 2 है, तो 2 पे मैं आके इसको
3 डिफरेंस आ रहा है, 3 डिफरेंस में डालते हैं तो क्या हो जाएगा 48, 5148 हो जाएगा अगर 3 का डिफरेंस इसको देते हैं 5148। इसको मैं नोट डाउन कर लूँगा। तो जी अब इसका मैंटीसा आ गया 5148। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इसका आंसर बन गया है। ठीक है, तो इसको अगर आप मज़ीद मैं कैलकुलेटर करके आपको दिखाऊं तो भी आप इसको देख लेंगे कि बिल्कुल ये इसका आंसर सेम आ रहा है। आप बेशक कैलकुलेटर पे इसको देखें, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो अब चलते हैं हम इसको मज़ीद ज़रा क्लैरिफाई करते हैं कि ये बार हम क्यों लगाते हैं। ये माइनस होता है, माइनस का नंबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1.5148। ठीक है, ऊपर आप इसको बार भी बोलते हो माइनस भी बोलते हो। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, लॉग फाइंड कर लिया। तो अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट के जी किस तरह से हम किसी भी नंबर का एंटी लॉग टेबल की मदद से हेल्प लेते हैं, उसमें किस तरह से करते हैं। तो वो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई फ़र्क नहीं है एंटी लॉग टेबल में उसका फाइंड करना किसी भी नंबर का लॉग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे कि किस तरह से एंटी लॉग फाइंड करेंगे। अभी हमने टेबल की मदद से लॉग कर फाइंड करना सीख लिया है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ऑल फॉर दी बेस्ट। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसमें व्यूज़ ज़रूर दें क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उससे बेहतरी के चांस होते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं इसीलिए आपके लिए ये काम कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को एक तो लाइक करें, दूसरा इसको कमेंट्स दें ताकि मैं मज़ीद जो अपनी बेहतरी ला सकता हूँ काम में वो मैं लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।